सबसे पहले तो इन लोग के लिए अगेन क्लैपिंग। इन्होंने जिस थीम को लेके अभी आप लोगों के सामने प्ले एक्टिंग किया है वो सिर्फ एक है, ठीक है, लेकिन आप लोग चूंकि मैच्योर हो, बालिग हो, तो इस विषय पे हम लोग एज ए काउंसलर, मैं तो फ्रीडमली इस विषय पे बात करती हूँ, मतलब माइंडली, नॉट हार्ड से, मतलब कोई टच नहीं रहता इसमें। तो इसके 4 कारण होते हैं HIV के। सबसे पहले तो HIV है क्या, कोई एक बताएगा मुझे कि HIV क्या है? मतलब अभी तो इन्होंने HIV पे बात किया, बहुत बढ़िया। क्या है HIV? जिसको जो पता हो, मैं आप लोगों से ही पूछ रही हूँ, क्या है HIV? यस, किसी ने कहा, बोलिए क्या कहा? बिल्कुल राइट, HIV एक वायरस है। तो फिर ये एड्स क्या है? हाँ, क्या है एड्स, क्या है? बीमारी। राइट, इनके नॉलेज में बीमारी। तो इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, क्योंकि HIV एक वायरस है, ये तो बिल्कुल सही है, उसको हम लोकल लैंग्वेज में एक कीड़ा भी बोल सकते हैं, लेकिन एड्स उस वायरस या कीड़े से होने वाली एक अवस्था है। HIV अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। एड्स यानी बहुत सारी बीमारियों का एक गुच्छा, ठीक है ना। HIV का वायरस क्या करता है, जब मनुष्य की बॉडी में जाता है तो सबसे पहले उसके बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को ही अटैक करता है, ठीक है। इम्यूनिटी पावर अभी कोरोना के टाइम में खूब चला था कि स्ट्रांग रखो, उससे कोविड नहीं होगा, ये चल रहा था ना। तो हर प्रत्येक व्यक्ति की बॉडी में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने वाली एक पावर है, गॉड गिफ्ट है, जो कि हमें सामान्य सी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या कुछ ऐसा नॉर्मल सी बीमारी होती है ना, तो स्वतः ही थोड़ी सी दवाई या इलाज करने के बाद स्वतः ही वो बीमारी ठीक हो जाती है। लेकिन HIV क्या करता है, हमारी बॉडी की उस रोग प्रतिरोधक क्षमता को ही अटैक करता है और अटैक करने के बाद में उसको मारने का लगातार प्रयास करता है, ठीक है ना। तो जब हमारे बॉडी का जो सैनिक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी का क्या हुआ, सैनिक, और कोई दुश्मन उस सैनिक को ही मार गिराए, तो सिंपल सी बात है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे बाहरी जो अपवाद है वो प्रवेश कर जाएंगे। अब जब बहुत सारी अटैक करेगा वायरस, तो होगा ये कि पहले तो सामान्य सा सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी होगी, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते स्टेप्स व्यक्ति के बॉडी में टीवी पे पहुंच जाएगा, है ना, उसका इम्यूनिटी धीरे धीरे और लेवल कम होते जाएगा, तो और अगेन उसको बहुत सारी बीमारियां। तो ये एड्स जो है वो बहुत सारी बीमारियों का एक गुच्छा है, जो कि मनुष्य की बॉडी में अपना घर कर जाता है और एक समय बाद स्वतः ही मनुष्य मरने की कगार पे हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को उसने खत्म कर चुका होता है। इन्होंने ये हुआ HIV और एड्स, चूंकि क्लियर है आज हम क्योंकि इस विषय पे बात कर रहे हैं, तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि HIV क्या है और एड्स क्या है ना। क्यों? क्योंकि हम अगर यहाँ 50 लोग हैं तो हम 500 लोगों के पास ये मैसेज पहुंचाए और 500 लोग 5000 के पास ये मैसेज पहुंचाए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि HIV एक वायरस है, एड्स उस वायरस से बनने वाली एक अवस्था है जो अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती, कई सारी बीमारियों का एक समूह होता है ना। अब HIV होता कैसे है, एक कारण तो भाई साहब ने बहुत क्लियरली समझा ही दिया है, ठीक है। इसके होने के 3 और कारण हैं, मैं एक विषय पे बात नहीं करूंगी क्योंकि वो हम सबको क्लियर हो चुका है। तो हम 3 कारणों पे पहुंचते हैं। सबसे पहला कारण मैंने कहा, माइंडली सोचिएगा, पहला कारण होता है किसी भी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ में असुरक्षित यौन संबंध बनाने से। क्लियर? इसमें किसी का कोई सवाल? असुरक्षित यानी विदाउट प्रोटेक्शन, यानी बिना कॉन्डोम के अगर एक पुरुष किसी महिला से, एक महिला किसी पुरुष से सेक्स एक्टिविटी करती है तो उससे HIV होने का खतरा होता है, लेकिन उसका वो पार्टनर जो है वो पहले से ही HIV संक्रमित हो, है ना। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति HIV संक्रमित है, ठीक है।
दूसरा कारण HIV संक्रमित नीडल या सिरिंज के साझा उपयोग से, जो कि अभी बहुत हमने अच्छे से क्लियर समझ लिया है। तीसरा कारण HIV संक्रमित ब्लड के उपयोग से, ठीक है। अगर स्वतः ही मेरी बॉडी में HIV का वायरस है और मैं किसी को, जैसा कि डोनेट करने गए थे, डोनेट करती हूँ तो उससे HIV होने का खतरा होता है। चौथा कारण HIV संक्रमित गर्भवती माँ से उसके होने वाले शिशु को, ठीक। ये 4 कारण है HIV होने के, समझ में आ गया। 5वां कारण किसी को पता है? किसी के दिमाग में कोई ऐसी बात? 5वां कारण नहीं है ना। HIV सिर्फ और सिर्फ इन 4 कारणों से ही होता है, इसका कोई 5वां कारण नहीं है, ठीक है ना। हम उस विषय पे जाए भी ना कि कोई 5वां कारण हो सकता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल हो कि मैडम इससे भी तो सुना था कभी, तो आप क्लियर मुझसे बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं है ऐसा कोई दिमाग में? चलिए, ये हो गया HIV होने के 4 कारण। जो कारण है वही इसका बचाव है ना। कि जैसा कि हमने अभी थीम में सुन ही लिया कि जानकारी ही क्या है? जानकारी ही, जोर से बोलो यार, जानकारी ही बचाव है। यस, जानकारी ही बचाव है। तो जितना हम HIV के बारे में जानकारी रखेंगे, हम उतना ही अपने आप को और हमारे आसपास के लोगों को सेफ रख पाएंगे। क्लियर? तो अब हम पहुंचते हैं कि इसके क्या उपाय है, मतलब क्या बचाव है। तो पहला सेम कि HIV असुरक्षित यौन संबंध से होता है, तो जब भी आप किसी अपने साथी के साथ रहे तो सेफ रहे, उसके लिए वफादार रहे, उसके लिए ईमानदार रहे। कभी भी कहीं भी जाएं, जैसे इन्होंने एक और पॉइंट कहा था थीम में कि हम जिस विभाग में, हम जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा कस्बा इसकी चपेट में आ गया है। राइट, कि वाकई में आप लोग जो ड्राइविंग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा कस्बा हमारा इस चपेट में आ चुका है। तो जब भी हम अपने पार्टनर के साथ में रहें, या अगर आप मैरिड हो और तो उसके लिए वफादार रहो। या दूसरा कारण, वफादार नहीं रह सकते तो जब भी आप किसी दूसरी औरत के पास जाते हैं तो विथ प्रोटेक्शन जाएं, ठीक है, और हमेशा प्रोटेक्शन का ही यूज करें। क्लियर? ये हो गया बचाव। दूसरा, संक्रमित नीडल या इंजेक्शन, तो सिंपल सी बात है कि हमेशा जब भी सुई इंजेक्शन लगे तो जांची परखी हुई सुई का ही इस्तेमाल करें, जो कि आजकल तो सिंपल तौर पे है। वो पहले हुआ करता था मेरे ख्याल से 80-85 के ज़माने में कि 20 मिनट डॉक्टर बॉयल करता है फिर वो नीडल का उपयोग करता था, ऐसा होता था ना पहले। लेकिन आज की डेट में जब भी कोई चाहे झोला छाप डॉक्टर हो, रैपर फाड़ के ही वो इंजेक्शन लगाता है, हमेशा नई नीडल का उपयोग करता है। वहाँ हम कुछ हद तक सेफ है। दूसरा कि संक्रमित ब्लड, तो संक्रमित ब्लड सिंपल सी बात है कि मुझे ब्लड की ज़रूरत है तो यही इमीडिएटली आप लोग मुझे नहीं ट्रांसफ़र करोगे, उसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका पूरा ब्लड टेस्ट होगा, तभी वो ब्लड को डोनेट करने की कंडीशन में आएगा, जैसे कि अभी हमने थीम में भी देखा। तीसरा कि गर्भवती माँ, ठीक है, चौथा कारण पे, सॉरी, गर्भवती माँ, हर ANC जो होता है ना, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है, हर प्रेग्नेंट वुमेन को 9 माह के अंतराल में 3 बार HIV टेस्ट करवाने का, यानी फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर में कंपलसरी है। जो कि अगर पॉसिबल नहीं होता तो फर्स्ट क्वार्टर में ही हर गर्भवती माँ का, उसमें हमारी बहन, हमारी भाभी, हमारे परिवार की कोई भी महिला हो सकती है, तो ये जानकारी आप तक होना चाहिए कि फर्स्ट क्वार्टर में ही उस प्रेग्नेंट वुमेन का HIV टेस्ट हो। फर्स्ट क्वार्टर में क्यों? उसके पीछे भी कारण है कि अगर फर्स्ट क्वार्टर में उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो उसके, वो तो पॉजिटिव है ही, लेकिन हमें चांस मिल जाता है, स्वास्थ्य विभाग को चांस मिल जाता है कि 6 महीने में उसको जो दवाइयाँ स्टार्ट हो, वो दवाइयों के माध्यम से उसके होने वाले बच्चे को सेफली निकाल सके। ठीक है ना? माँ को नहीं बचा सकते, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक लाइलाज, ठीक है, तो उसको नहीं बचा सकते माँ को, लेकिन उसके पेट में पल रहे गर्भ बच्चे को सुरक्षित निकाला जा सकता है संस्थागत प्रसव के माध्यम से, है ना। तो फर्स्ट क्वार्टर में ही हर ANC का HIV टेस्ट होना चाहिए।
ठीक है। अब ये हो गया HIV एड्स, उससे बचाव। अब हम पहुंचते हैं, जैसे कि भाई साहब पॉजिटिव हो गए थे, है ना, दोस्तों की संगत में, तो अगर पॉजिटिव हो जाए तो क्या करें, है सवाल दिमाग में, क्योंकि इसका तो कोई इलाज है नहीं, ना दवाई, ना इसका कोई डोज है, ना इसकी कोई दारू है एक तरीके से बोला जाए तो क्या किया जाए कि जब भी कोई पुरुष या महिला या व्यक्ति HIV पॉजिटिव की रिपोर्ट लेके आपके संपर्क में आता है तो उसे इतनी सलाह दीजिए कि भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ART नाम का एक सेंटर है जहाँ पे कि HIV पॉजिटिव लोग का रजिस्ट्रेशन होता है और उस रजिस्ट्रेशन में एक थेरेपी दी जाती है, उसको मतलब ART इट मीन्स एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, जिसमें उनको रहना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, इन सब की एक तरीके से काउंसलिंग किया जाता है कि उन्हें अब किस तरीके का व्यवहार आगे जीना है। तो वहाँ पे वो उसका रजिस्ट्रेशन होता है और वो आगे अपना जीवन सुरक्षित तरीके से जी सकता है। इसमें 2 कंडीशन है। पहली कि अगर देखिए टेस्ट करवाने के लिए कितने लोग एग्री हैं, बताइए जरा हाथ ऊपर करके, चाहते हैं कि टेस्ट हो। क्या होता है ना कि क्या सोचते हैं कि टेस्ट कराएंगे, अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो क्या करेंगे हम, है ना, ठीक है। तो भैया इसकी भी एक बताती हूँ कि क्यों टेस्ट करवाना जरूरी है। कि अगर नहीं, डर तो लगता है, मैं भी इस प्रोग्राम में हूँ, पर सच बताऊं तो टेस्ट करवाने में हर व्यक्ति डरता है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई तो क्या ही कर लेंगे हम। मिथ्य तो अभी भी है दिमाग में, मिथ्य मतलब एक शक या जिसको बोलते हैं ना वो सोसाइटी में क्या बोलते हैं, कलंक या भेदभाव, है ना, तो वो होता जो है ना वो अभी भी है दिमाग में कि अगर इसको पता चल गया तो क्या सोचेगा, हाँ ये तो गया होगा किसी के पास, या ये महिला खराब होगी, इसको HIV हुआ है, ये होता है। लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि हर व्यक्ति को अपना HIV, अभी हमारी थीम है, सॉरी मैं इस पे आती हूँ, हम नेको, ठीक है, एक नेको होता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, उसके पीछे MPSAC होता है यानी मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, और उसके नीचे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे NGOs पे ये टारगेट इंटरवेंशन प्रोग्राम चला रहे हैं। इन सारी उसके पीछे योजना के पीछे कारण ये है कि 95% व्यक्तियों को अपना स्टेटस पता हो, यानी हमारी जो पॉपुलेशन है ना, मतलब अगर मैं यहाँ 50 बोलूँ तो कम से कम ये मान के चलो कि 49 या 45, चलो 45 लोगों को अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि मैं नेगेटिव हूँ कि पॉजिटिव हूँ, जो आप लोगों को नहीं होगा पता। करवाया है कभी? नहीं पता। स्टेटस कितने लोगों को पता है कि मैं नेगेटिव हूँ या पॉजिटिव हूँ? 5, 4, ठीक है। तो पहला उद्देश्य हमारे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि 95% लोगों को अपना स्टेटस पता होना चाहिए कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। सेकेंड उद्देश्य ये है कि उसी 95% लोगों में से कम 95% लोग ART, जो मैंने अभी कहा ना सेंटर, ART सेंटर में लिंक हो, जो पॉजिटिव है वो, ठीक है। और उसी 95% लोगों का थर्ड जो उद्देश्य है कि उनका वायरल लोड होता है हर 6 माह में, जो पॉजिटिव आ जाते हैं, जो ART में लिंक हो जाते हैं, उनका हर 6 माह में वायरल लोड सप्रेस्ड किया जाता है कि इनके अंदर वाइट ब्लड सेल्स कितनी मात्रा में बचे हैं, या ये दवाई ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो ये सारी उनकी टेस्ट किए जाते हैं हर 6 माह में। तो उसी 95 में से 95% लोगों का ये वायरल लोड सप्रेस्ड भी होता रहे, ये अभी हमारा उद्देश्य है। अभी जो हम लोग NSCP में चल रहे हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जो NSCP इट मीन्स नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 5 फेज का उद्देश्य ये 3 है, ठीक है ना। तो हमें पता इसलिए होना, मैं आ रही हूँ वहीं पे जहाँ छोड़ा था शब्द को, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि हम नेगेटिव है या पॉजिटिव हैं, क्योंकि अगर समय पे पता चल जाएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ, यानी अगर मैं 20 साल की हूँ और मुझे पता चल गया कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ, तो मैं जब ART से लिंक होकर अपनी दवाइयाँ स्टार्ट करती हूँ या वहाँ की थेरेपी लेती हूँ, तो लगभग मैं 30 साल की उम्र उस दवाई के साथ जी सकती हूँ, यानी 50 से 55 साल की एज में
उस दवाई और उस थेरेपी के साथ जी सकती हूँ। लेकिन अगर मैं शर्माती रही, संकोच करती रही, जो अपन भेदभाव करते हैं मनुष्यों के साथ में, इन सब चीजों से डर के अपना टेस्ट नहीं करवा रही हूँ, लेकिन वायरस तो है चूंकि मेरे अंदर, और वो फैलते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, तो मुश्किल से मैं 5 साल भी नहीं जी पाऊंगी उस HIV वायरस के साथ। क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि HIV अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का समूह है। और अगर बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी पे अटैक करेगी तो मुश्किल है कि हम जी पाए लंबी उम्र। तो ज़्यादा सही ये है कि टेस्ट के बाद हम पॉजिटिव होके जीवन जी लेना 50-55 साल का विथ थेरेपी, या 20-22 साल की उम्र में ही खत्म हो जाए जिंदगी से। तो टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगी किट, है ना, किट मैं लेके आई हूँ, आप लोग इनका टेस्ट लगा दीजिएगा। तो उसमें 2 टेस्ट होते हैं, HIV और सिफिलिस होता है। एक सिफिलिस यानी STI से संबंधित एक रोग है। STI यानी गुप्त रोग जिसको हम बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। मैरिड को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, और जो अनमैरिड है उनको RTI होता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी तो फीमेल्स में होता है RTI, और STI होता है, STI मेल में होता है, फीमेल में भी होता है STI। तो उसमें 2 टेस्ट लगेगा। अगर कुछ भी ऐसा सिम्टम्स समझ में आए तो प्लीज़ शर्माइएगा नहीं, संकोच मत करिएगा, और बिल्कुल मत सोचिएगा कि क्या होगा, है ना। और सबसे अच्छी बात इस HIV की ये है कि इसमें कंसल्टेशन बहुत अच्छे दिए जाते हैं, अच्छी काउंसलिंग की जाती है। मैं बहुत छोटे लेवल की काउंसलर हूँ, हॉस्पिटल में जो है और भी अच्छे काउंसलर हैं जो इसका बहुत अच्छे से सामान्य तौर पे आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे। मतलब आप लोगों से इट मीन्स कि जो भी इस आता है ना, रिएक्टिव आता है उसकी। तो इतना ही, सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, समय भी है सभी के पास कम, तो मैं यहीं पे अपने शब्दों को विराम देती हूँ।